अंकुरित खाया करो। अंकुरित अन्न खाने से विटामिन पूरे मिलते हैं। जिन लोगों को सलाद, अब सलाद थोड़ी हो सकती है महंगी मिलती हो थोड़ा बहुत, सलाद ना मिले तो मूंग तो है अपने घर में। जितने भी अंकुरित चीजें हैं उनमें सारे विटामिन होते हैं। और 1 घंटा कम से कम धूप में रहा करो। इसलिए आज वाली विटामिन डी और विटामिन सारे तो यहीं मिल जाएंगे, बाकी कल से धूप में रहना। जो धूप में रहते हैं उनको कभी विटामिन की कमी नहीं होती। धूप में बैठना चाहिए, इसलिए हमारा पहलवान सबसे आगे धूप में बैठा हुआ है। ये विटामिन की कमी नहीं होगी, ये कपालभाति करना। और सुनो, माताओं बहनों को यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये बहुत लेडीज को होता है। जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज होता है उसको 3-3, 6-6 महीने, 9-9 महीने पीरियड ही नहीं होता, दवाई खाने का एक पीरियड होता है। जो कपालभाति करेंगे उन माताओं बहनों को पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ओवरी में सिस्ट नहीं होगी, और गर्भाशय में और पूरे शरीर में गांठ है। आजकल तो हाथों में, पैरों में, किसी को भी कहीं भी गांठ हो जाती है, ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है, आदमी को भी औरत को भी, किसी को भी गांठ हो जाती है। आधा घंटा कपालभाति करने से शरीर की गांठें खत्म। जो कपालभाति करेगा उसके शरीर में किसी तरह की गांठ और मन में भी कोई ग्रंथि, दोनों गांठ खुल जाएंगे। ये गांठें बड़ी खतरनाक है। 3 तरह की गांठें होती हैं, एक टीबी वाली गांठ, एक कैंसर वाली गांठ, एक बिना कैंसर वाली गांठ, उसको बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं। कैंसर वाली को मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। फिर टीबी वाली गांठ होती है, उसको सामान्य रूप से गांठें हो जाती है, उसको लाइपोमा बोल देते हैं। किसी किसी को बहुत तरह के आजकल तो गांठें। फिर पैरों में ये हो जाते हैं, क्या बोलते हो, गोखरू गढ़ते, कील, डील, जो भी बोलो आप, है? तो वो इसको अंग्रेजी में क्रॉन्स बोलते हैं। ये खत्म हो जाते हैं। तिल हो जाते हैं किसी को। एक आधा तिल तो पहचान के लिए होता है, जैसे हमारे भी कहीं ना ये होगा, ये रहा ना, एक आधा तिल तो पहचान के लिए। किसी किसी को तो पूरे शरीर में तिल हो जाते हैं। फिर वो तिल करके जलते रहते हो, हाय राम मेरे तो पूरे तिल हो गए। तिल खत्म हो जाते हैं कपालभाति करने से। गोखरू, वो क्रॉन्स खत्म हो जाते हैं। और कपालभाति करने से डाइजेशन अच्छा रहता है, गैस नहीं बनती है। कुछ तो इतनी ओहो गैस के भंडार भरे पड़े हैं, ऐसे करते पड़ोसियों को सुनाई देता है। और ऊपर के बाद में फिर नीचे से दाएं बाएं करवट लेके फायरिंग चालू। हाँ, ये मोटे आदमी जरा सा भी करवट ले ना तो समझ लो फायरिंग करने वाले हैं। ओहो, बड़ों को तो बनती है, छोटे बच्चों को ऐसी गैस बनती है, कई बार तो पूरी क्लास बेहोश हो जाती है। जो कपालभाति करेंगे उनको गैस नहीं बनेगी। एक घर में मैंने पूछा, भाई आप कितनी देर लगती है आप लोगों को टॉयलेट करने में? मैं बोले 2 घंटा। मैंने कहा आदमी कितने? बोले 4। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले पहले वाला आने के बाद दूसरा आधा घंटे बाद घुसता। मैंने कहा क्यों? बोले पहले घुस जाए तो बेहोश हो जाए। बोले कई बार ऐसा हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, बेहोश मिला अंदर से, इतनी गैस बनती है बहुत लोगों। जो प्राणायाम करेंगे उनको गैस नहीं बनेगी, और कभी थोड़ी बहुत बन भी गई तो उसमें दुर्गंध नहीं आएगी। वैसे सुगंध तो किसी को नहीं आती है, लेकिन किसी किसी के पसीने से बहुत बदबू आती है। इतनी बदबू आती है, वो मोजे पहन करके घर में घुसे ना तो पूरे घर में मौज हो जाती है दुर्गंध की। किसी किसी की बगल से इतनी दुर्गंध आती है, वो बगल ऐसे उठा दे तो पड़ोस में बैठे वाला, जैसे स्वामी गणेशानंद बैठे तो बेहोश हो जाए। किसी किसी के बहुत दुर्गंध आती है। ऐसे दुर्गंध तो आती है, किसी किसी को तो बहुत बदबू आती है। जिनके पसीने में बहुत बदबू आए, एक तो कपालभाति करना, पानी ज्यादा पीना और मसाले कम खाना, नमक और मीठा कम खाना, और शीशम के और बेल के पत्ते पी लेना, तो आपके पसीने से खुशबू आने लगेगी। खुशबू, हाँ। आजकल वो पिक्चरों में गाना गाते हैं ना, तुझ में खुशबू आती है, हो तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। तो
सब में रब दिखने लगेगा, तुझमें नहीं सब में खुशबू आने लगेगी। योग करके आपका शरीर का रूपांतरण हो जाता है, सच बता रहा हूं। बेल के बिल्व पत्र जानते हो ना, बिल्व पत्र, उसको पीने से भगवान शिव जी को चढ़ाते हो, वो भगवान शिव जी को चढ़ाते तो खाते नहीं है। तू ही शिव है, शिवोहम तत्वमसि श्वेत के तो प्रज्ञानम ब्रह्मा एवं आत्मा ब्रह्मा। तो अपने शिव जी को क्या खिलाया करो, सुबह सुबह बिली पत्र खिलाया करो, तुलसी पत्र खिलाया करो, सब भगवानों पर धरते हैं ना। अच्छा, भगवान 14 साल वन में रहे, कभी बुखार चढ़ा क्या उनको? डेंगू वाले मलेरिया वाले इन मच्छरों ने नहीं काटा होगा? भगवान राम जी की पूरी कथा सुनते हो, भगवान शिव की कथा सुनते हो, शिव पुराण में भगवान कृष्ण की कथा सुनते हो, भागवत पुराण आदि में जो भी सुनते हो, भगवान राम जी, कृष्ण जी, शिव जी कभी बीमार पड़े? क्यों? सब योगी थे। जो योग करेंगे उनको जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और जड़ी बूटियों का सेवन क्या करो, बेल और ये शीशम। गर्मी बहुत आ रही है, किसी किसी को नक्सीर आ जाती है, आपको तो नहीं आती किसी को? नक्सीर कितने लोगों को आती है? नक्सीर, नाकसीर कई लोगों को आती है। शीशम के पत्ते ये पी लो, नक्सीर आनी बंद हो जाएगी। शीशम का या पीपल के पत्तों का रस नाक में डालने से नक्सीर आनी बंद हो जाती है। और जो दही होता है ना, उसको भिगो करके पी लो। मुझे बचपन में बहुत आया करती थी, तो मेरी माँ ने मुझे 15 दिन तक दही पिलाया लगातार। ऐसे तो दही खाते थे, लेकिन वो भिगो करके बिना घी निकला हुआ, वो पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग पी लेना, 15 दिन पी लिया तो आपको नक्सीर नहीं आएगी। नक्सीर की अक्सीर दवाई है क्या? एक तो प्राणायाम करना, जल नेति कर लो, नहीं तो ये शीशम के पत्ते और पीपल के पत्तों का रस डालना और पीना। और सुबह सुबह दही, अदबिलोया दही। अच्छा, बीमारियों की बात करता हूं, सब बहुत बीमारियां हैं ना। पहले एक बार प्राणायाम पूरा बता देता हूं। ये कपालभाति प्राणायाम करने वाले को कोई बीमारी नहीं होगी, दांत एकदम सफेद रहेंगे। अपने दांत देखना, बहुतों के पीले पीले हो गए हैं, बहुतों के घिस गए हैं, बहुतों में गड्ढे हो गए हैं, बहुतों ने भरवा लिए हैं, किसी ने उखड़वा लिए हैं, नए दांत लगवा लिए हैं, किसी के उखड़ने की तैयारी है। 100 साल तक आपके दांत फर्स्ट क्लास रहेंगे, कपालभाति करोगे। गड्ढे भी हो गए हैं तो भर जाएंगे। किसी किसी को दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है, ऊपर का जो वो है ना, वो घिस गया है। जो कपालभाति करेंगे उनको दांतों की कोई बीमारी, उनको आंतों की कोई बीमारी, उनको थायराइड की भी बीमारी नहीं हो। इतनी अच्छी बात, एक प्राणायाम और फायदे हजारों। ये रोज करना कपालभाति। क्या नाम है इसका बोलो? और चेहरे, कपाल मानी माथा, भाती मानी चमक, चेहरे पर चमक रहेगी। आपको कोई क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत। आजकल क्या लगाते हैं चेहरे पर? आजकल लगाते हैं फेयर एंड लवली। गांव वाले लगाने लग गए, और एक भी गोरी नहीं भी छोड़ी, फिर भी लगा रही है। और आजकल ये खरीद के लाते हैं, ये चोरी से लगाते हैं कि शायद हम भी हो ही जाएंगे। अरे क्यों चक्कर में पड़े? कपालभाति करो, चेहरे पर चमक रहेगी। बहुतों के तो फ्यूज से उड़े पड़े हैं। तो और कपालभाति करने से ना चेहरे पर नहीं, पूरे शरीर में चमक रहती है। आपकी चमड़ी सदा जवान रहनी चाहिए। देखो चमड़ी कैसे होनी चाहिए, जैसे पेट बता रहा था ना, ऐसे वेट, जितना इंच हाइट उतना वेट, फिर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एकदम परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए। और आपकी फिगर्स, जैसे मैंने कहा, अच्छे होने चाहिए। चमड़ी कैसे होनी चाहिए? चमड़ी में कोई दाग नहीं होना चाहिए, जीवन पर भी दाग नहीं होना चाहिए, चमड़ी पर भी दाग नहीं होना चाहिए। और चमड़ी पतली होनी चाहिए। आदमी को बोलते हैं बहुत बड़ी मोटी चमड़ी का है, जो बेकार आदमी होता है ना उसके लिए बोला जाता है। मोटी खाल का बोलते हैं, मोटी चमड़ी का बोलते हैं। मोटी खाल का आदमी है, बहुत मोटी चमड़ी है इसकी। तो पतली चमड़ी होनी चाहिए। देखो कैसी, अपनी टेस्ट करके देख लो। चलो बाद में देख लेना, मोटी चमड़ी लगेगी तो लोग कहेंगे देखो मोटी चमड़ी वाला यही बैठा है। देखो इतनी पतली सी चमड़ी होनी चाहिए, दिख रही है ना, ऐसे ऐसे पतली सी चमड़ी। किसी के तो ऐसे पकड़ो तो पूरा मसंड है, ऐसे आधा किलो हाथ में आता है। ऐसे पतली चमड़ी होनी चाहिए। और ये पतली, और
चमक वाली होनी चाहिए। अच्छा यहाँ तो क्रीम पाउडर लगा लो, यहाँ क्या लगाओगे, यहाँ क्या लगाओगे, यहाँ क्या, पूरे शरीर पर लगाओगे? आजकल बॉडी लोशन भी लगाते हैं, कुछ नहीं होता इनसे। और ये क्रीम पाउडर कितना रुपए किलो आता है? बॉडी लोशन 1000 रुपए किलो। कितना? 1000 रुपए किलो। देसी घी से भी कई गुना महंगा। बताओ, देसी घी खाओ, कपालभाति करो। ये तो कल से सब करोगे ना? बोलो तो। जब तक हाँ नहीं बोलोगे अगला नहीं सिखाऊंगा। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, कल से कपालभाति करेंगे। थोड़ा 5 मिनट कर लेना। अरे इससे फायदा है ना, नहीं तो दवाइयां खानी पड़ेंगी। ज्यादा करते हैं उनको तो ज्यादा करना ही है, कम से कम 5 मिनट से शुरू कर दो, 1 मिनट तो कर दो। चलो अगला। बताया था बाह्य प्राणायाम, फिर वो अग्निसार, फिर वो नोली वाली, फिर उज्जाई गले थायराइड के लिए। गले और थायराइड फर्स्ट क्लास। थायराइड क्या? फिर है अनुलोम विलोम। कहते हैं बाबा दिमाग बहुत खराब रहता है, उल्टे उल्टे विचार चलते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, गुस्सा बहुत आता है ना, दिन भर एक पता नहीं कुछ मन को चैन नहीं है, बेचैन से रहते हैं, अशांत से रहते हैं, मन में खुशी नहीं रहती है और मन लगता नहीं है किसी काम में, और तनाव सा रहता है, स्ट्रेस रहता है, मन में एक भारीपन, एक बोझ सा रहता है, उलझन सी, गफलत सी रहती है, कंफ्यूजन सा रहता है। तो क्या करें? अनुलोम विलोम। इससे बीपी ठीक होगा, दौरे ठीक होंगे, सिर में दर्द ठीक होगा और ब्लड प्रेशर तो क्योर हो जाएगा। हार्ट की प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज, नर्वस सिस्टम, ये बड़ा जबरदस्त है। करके देखो ना, आदत आज तो डालो। बहुत अच्छा। क्या बोलते हैं इसको? अनुलोम विलोम। ऐसे 3 से 5 बार ये करना, इसको भ्रामरी कहते हैं। फिर ओम बोलना, फिर इसको 5-7 बार करके थोड़ी देर श्वासों पर मन को टिकाना। श्वासों पर ध्यान करने को बौद्ध दर्शन में विपश्यना, जैन दर्शन में प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। विपश्यना ध्यान को हो, प्रेक्षा ध्यान को, या आर्ष परंपरा में ध्यान योग। ध्यान योग, ध्यान पूर्वक कर्म करते हैं तो वो कर्म योग होता है। ध्यान पूर्वक ज्ञान अर्जित करते हैं तो ज्ञान योग हो जाता है। ध्यान पूर्वक भक्ति करते हैं तो भक्ति योग हो जाता है। ये बहुत ऊंचा योग। खैर, सांसों पर ध्यान क्या करो हर रोज थोड़ा 1-2 मिनट सभी। ये तो हो गई प्राणायाम। थोड़ा देश के बारे में बता देते हैं। एक तो सबको योग सिखाना। जब सब योग करना शुरू कर देंगे तो 1 रुपए भी दवा में खर्च नहीं होगा, दारू में खर्च नहीं होगा, नशा में खर्च नहीं होगा, और 1 रुपए भी विदेशी कंपनियों के पास में नहीं जाना चाहिए। तो अपना देश परम वैभवशाली विश्व गुरु बनेगा, सुपर पावर बनेगा। देखो
एक तो जो काला धन अभी तक जमा किया है, जो आज भी हर वर्ष करीब 10 लाख करोड़ रुपए की लूट हो रही है, 1 से 1.5 लाख करोड़ तक लूट चुके हैं। ये जल जंगल जमीन भू संपदा और बर्ज बना करके भी देश को लूटा जाता है। माफिया हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं, राजा कम नेता कम, माफिया ज्यादा। लैंड माफिया, गोल्ड माफिया, माइनिंग माफिया, पॉलिटिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, हेल्थ माफिया, ड्रग माफिया। ये जो बीड़ी सिगरेट शराब जो कानूनन जो बनाई जाती है वो तो अलग है, इसके आगे और भी उसमें कितना पैसा लगा हुआ है, हजारों नहीं लाखों करोड़। और उसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों से लेकर के क्रिकेटर, एक्ट्रेस से लेकर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, बहुत लोग सम्मिलित हैं। ये बहुत बड़ा गैंग, ये कितना पैसा देश में लूटा है मैं नहीं कह रहा। 1955-56 में ये बात सबको बताना अब तक कितने लूटे हैं हम। कौन कहता है भारत देश गरीब है? भारत जितना अमीर, भारत जितना धनवान, भारत जितना प्रज्ञावान, भारत जितना महान राष्ट्र पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और उस देश के हम रहने वाले हैं, वासिंदे हैं। ऐसे महान देश पर हमें गर्व है, लेकिन उस महान देश को लूट लिया कुछ लोगों ने। किन लोगों ने लूटा जरा सुनो। प्रोफेसर कैल्डोर कहते हैं हमारी जीडीपी में 2 से 4% ब्लैक मनी है। 1955-56 की बात है। 1970 में वांचुमिक कमेटी कहती है कि 7% हो गया जीडीपी का। और 1980-81 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी वालों ने कहा ये तो 17 से 21% हो गया। आज जबकि ग्लोबलाइजेशन का पूरा दौर चला, देश में करीब हिंदुस्तान की सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए छाप करके हिंदुस्तान में बांट दिए। पूरी दुनिया का भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपना ही काला धन वापस आया। एफडीआई के नाम पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए, जो आज करीब 100 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ये तो आज की डेट में भारत के सभी अर्थशास्त्री, खुद इंडियन गवर्नमेंट और ये भारत सरकार की बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट, सभी भारत के अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, सारे दुनिया की बड़ी एजेंसियां, जिनमें बड़े नाम बताता हूं 5। एक का नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, जीएफआई उसको बोलते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये दुनिया की 5 बड़ी संस्थाएं। और हिंदुस्तान की खुद भारत सरकार, यहाँ के सभी अर्थशास्त्री, अभी तक हुई जितने भी यहाँ के सर्वे, वो इस बात को बताते हैं कि हिंदुस्तान में अभी भी पैरेलल ब्लैक मनी है। और आज तक आजादी के 65 वर्ष बाद जो पहले अंग्रेज लूट के लेके गए और देशी विदेशी राजाओं ने जो लूटा वो अलग है। मैंने खुद अपनी इस लूट का सामान, जब मैं ब्रिटेन में गया तो वहां पर हमारा कोहिनूर रखा हुआ था। इतना ही नहीं, जब मैं स्कॉटलैंड में गया तो मुझे एक वहां के नगर पालिका भवन में ले जाया गया, मेरा भाषण हुआ, वहां सत्कार किया गया, फिर मुझे दिखाया गया, बोले बाबा जी आपको हमारे सेंट्रल हॉल में लेकर के चलते हैं। मैंने वहां जाकर के देखा तो 4 टन सोना लगा हुआ था उसकी छत में और झुमरों में। मैंने कहा सोना कहां से लाए? बोले हिंदुस्तान से। मैंने कहा थोड़े दिन लटका लो, फिर तुम्हें वापस ले जाने वाला हूं इसको। और अपना ही देश का नहीं, ये जो गरीब देश कहलाए जाते हैं ना, अफ्रीका आदि, हमारा लगा हुआ था एक, उनके लगे हुए थे कम से कम 50 हीरे। मैं तो सोच रहा था हमारा कोहिनूर बहुत बड़ा होगा, हमारा कोहिनूर तो इतना सा है और उनके इतने बड़े बड़े हीरे और सैकड़ों की संख्या में। और बर्तन 50-50, 100-100 किलो के सोने के, सब लूट का सामान। ये जो लोग कहते हैं कि ब्रिटेन और यूरोप और अमेरिका ये विज्ञान और तकनीकी के बल पर आगे बढ़ा, ये लूट के बल पर आगे बढ़े हैं। 70 से ज्यादा देशों में जो लूट की है, यदि वो ब्रिटेन को लौटानी पड़े तो 500 साल तक के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता, इतना लूट के बैठा है। ये सारी दुनिया लूट के आधार पर चल रही है। भाई बहनों, अपने देश में आजादी के पहले जो लूटा उसको अलग है, आजादी के बाद जो लूटा है वो 100 से 150 लाख करोड़ रुपए बाहर गया है। और वो 10% ही है, लूट का 90% देश के अंदर ही है। 100 लाख करोड़ रुपए भी देश के बाहर गया तो अंदर कितना है बोलो? अरे 900 लाख करोड़, कुल कितना हो गया? 1000 लाख करोड़। ये वापस अब कितना होता है जरा बोलिए तो? 1 लाख करोड़ नहीं, 100 लाख करोड़ नहीं, 1000 लाख करोड़। यदि एक एक गांव को ये पैसा दिया जाए तो एक गांव को मिलेंगे 200 करोड़। यहां गांव वाले कितने बैठे हैं? हाथ उठाइए तो ये मेघनगर कहां है? मेघनगर में तो मेघ आने वाले हैं, शायद थोड़ी देर में इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएं। मेघनगर में मेघ आ चुके हैं, भगवान भी आपका स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन है प्रभु का, वंदन है।
भाई बहनों सुनो, अब ये बहुत छोटी सी बात लेकिन बड़ी बात, एक एक गांव को 200-200 करोड़ रुपए वापस दिलाने और एक एक जिले को 50,000 करोड़ से लेकर के 1-1 लाख करोड़ रुपए मिलेगा, लूटा हुआ मिलेगा वापस। ये हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का भारत है और इसको हमको सबको मिलकर के बचाना है। काला धन भी लाना है, भ्रष्टाचार को भी मिटाना है। अभी भी 10 लाख करोड़ रुपए की लूट हर साल हो रही है और देश में गरीबी, भूख, अभाव, बेरोजगारी। बोलो इंद्रदेव भगवान की। ओहो, मेघनगर में मेघ बरसने वाले हैं। अरे तो बरसने लग गए। मैं आपसे एक वादा लेकर के आज जाना चाहता हूं। आपसे एक भारत स्वाभिमान का फॉर्म भी दिया गया, आप लोगों ने कितनों ने भरा है ना? ये भरना, जो छूट गए हैं वो भी भर के देना। यहाँ आप लोगों को एक बड़ा काम करना है। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, इस काले धन को लाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करके सबके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, इस भारत को विश्व गुरु, इस भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए कितने हाथ हमारा साथ देंगे? जरा हाथ उठा करके बोले भारत माता की जय। ये खड़े होने वाले कहीं विदेश से आए हुए हैं क्या? जो खड़े हैं उनको भी हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा, भारत माता की वंदे। काला धन लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है और देश को बचाना है। यह आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करके परम वैभवशाली राष्ट्र जिससे सबके जीवन में खुशियां हो। भाई बहनों, एक बात छोटी सी और बता देता हूं। मेघनगर वालों की बात इच्छा है कि यहां पतंजलि का एक केंद्र बने, जिससे कि यहाँ के लोगों को भी पतंजलि की सब औषधियां और विदेशी कंपनियों से 2 से 10 गुने सस्ते उत्पाद उपलब्ध हों। तो ये मेरे आते ही भाई विनोद बाफना जी ने प्रस्ताव रखा, तो बहुत जल्दी ही, क्योंकि अनेक शहरों में, लगभग बड़े नगरों में सेवा सब जगह शुरू कर दी। अब तो गाँव में भी हम स्वदेशी केंद्र बना रहे हैं, छोटे जो कस्बे उनमें आरोग्य केंद्र, लेकिन यहाँ एक बड़ा केंद्र है आस पड़ोस के गांवों के लिए भी। और भाई विनोद जी की इच्छा है कि यहाँ एक वैद्य भी हो, चिकित्सालय की व्यवस्था हो, औषधियां भी सब मिले। तो हमारे सब कार्यकर्ताओं से भी हमने विचार विमर्श किया, हमारी बहन रचना, तो हमने सबसे पूछा कि यहाँ सेवा किसको, कौन इसके लिए जो है बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो सर्वसम्मति से ये तय किया कि बहुत जल्दी ही 1 महीने के भीतर भीतर भाई विनोद बाफना जी ये सेवा यहाँ पर शुरू कर देंगे, जिससे कि सब लोगों को, मेघनगर और आसपास के सैकड़े गांव के लोगों को भी ये योग की सेवा के साथ आयुर्वेद की सेवा, ये स्वदेशी की सेवा का लाभ मिल सकेगा। मैंने आपसे कहा कि 1 रुपए दवा में खर्च नहीं होना चाहिए। दवा बेचने वाले धनवान हो गए, दवा खाने वाले गरीब हो गए, दरिद्र हो गए, घर परिवार लुट गए। कोशिश कीजिए जड़ी बूटियों से, योग आयुर्वेद से आपका जहां आरोग्य अच्छा रहे। दारू नशा नाश हो गया साहब। और विदेशी कंपनियां कोको कोला, पेप्सी, लक्स, लाइफबॉय, फेयर एंड लवली वाले, जॉनसन एंड जॉनसन वाले हिंदुस्तान में कोई गौशाला, धर्मशाला, कोई विद्यालय, कोई धर्म का काम करते हैं, लूट लूट के अपने देश भरते हैं। भाई बहनों, आप लोगों को, ये मेघनगर वालों को योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की सेवा का लाभ बहुत जल्दी ही एक बड़ा सेंटर यहाँ पर भाई विनोद जी बनाने वाले हैं। तो ये लाभ सबको हमेशा के लिए परमानेंट मिलता रहेगा। और अगली बात, बड़े बड़े पहले तो साहब घोटाले होते थे लाखों में, फिर करोड़ों में, फिर हजारों करोड़ में, अब तो लाखों करोड़ में तो घोटाले होते हैं। भाई बहनों, अब इन घोटालों से भी देश को बचाना है। बहुत बुरी हालात हैं हिंदुस्तान की। भाई बहनों, अपने आप को भी बचाना है, देश को भी बचाना है। सब भाई बहनों ने खूब मेहनत की है। भाई सुनील जी, बहन सरिता जी, भाई प्रेम सिंह जी, भाई जगेंद्र जी, कृष्ण जी, राजेंद्र जी, लल्लो सिंह जी, नीर सिंह जी, श्रीमती रचना जी, सुश्री कीर्ति जी, संजय जी और हमारे बाफना परिवार के सभी सदस्यों को, भाई सुजान, प्रदीप, यशवंत, जितेंद्र, प्रफुल्ल, अभिनवादी, एक बार सभी कार्यकर्ताओं के आज के इस ऐतिहासिक, शानदार, यादगार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे पूज्य स्वामी रितस्पति जी भी जो होशंगाबाद गुरुकुल में बहुत अच्छा अनुष्ठान चला रहे, हमारे गुरुकुल के यशस्वी स्नातक हैं, उनको भी अभिनंदन है। बोले भारत माता की। देश विदेश में योग गुरु की देखो रे जय जयकार हुई। देश विदेश में
योग गुरु की देखो रे जय जयकार हुई। आज यहाँ कथनी और करनी मिलकर एकाकार हुई। देश विदेश में योग गुरु की देखो रे जय जयकार हुई। योग क्या है? मन पर अंकुश है, मन की पहरेदारी है। रोग विकारों दूर करने की पावनतम तैयारी है। योग के बल से लकवे वाले, स्वामी जी बताते हैं, योग के बल से लकवे वाले चलने फिरने लगते हैं और कैंसर वाले रोगी भी हंसते हंसते जीते हैं। योग ऋषि के योग को कर लो, योग ऋषि के योग को देख लो, समझो नैया पार हुई। देश विदेश में योग गुरु की देखो रे जय जयकार हुई। पर उपदेश कुशल बहुतेरा सबके मन को भाता है। कौन यहाँ कथनी से पहले खुद करके दिखलाता है। ऐसे संतों का दर्शन तो मुश्किल से मिल पाता है। जाने कितने पुण्य किए तब ऐसा अवसर आता है। भक्ति भाव से वंदन कर लो, अरे भक्ति भाव से वंदन कर लो, समझो नैया पार हुई। देश विदेश में योग ऋषि की देखो रे जय जयकार हुई। देखो रे जय जयकार हुई।